देवापदाम भाले बाल विधुर गले બે પાઠ છે. એક તો યસ્યાંગે ડાબી બાજુ, વામાંગે મર્યાદા છે. મૂળ પાઠ તો યસ્યાંકે. પાર્વતીને શિવજી ખોળા માને છે, એકલા બેઠા છે, કોઈ મર્યાદા ભંગ નથી. રામાયણ ને પ્રેક્ટિકલ સમજો તમે. समूह हो तो बात और है, वहां मर्यादा. अकेले बैठे तो अपनी पत्नी के प्रति आदर. और स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज दंताली भक्ति निकेतन, उसने मानस के मंगलाचरण पर अपना एक पुस्तक निकाला, मंगलाचरण के श्लोक. इसमें उसने बहुत अच्छा लिखा कि इस जगत में घना खोला मानवा जेवा होय छे. इसमें प्रेमाळ पत्नी प्रेमाळ पति मर्यादा भंग न थवो જોઈએ અને બે જણા આવી રીતે બેસે તો એની ટીકા ન કરવી જોઈએ. એકાબીજાનો એ ભાવથી બેસવું, મર્યાદાથી બેસવું. પણ એનું સ્વામીજીએ બહુ વિસ્તાર કર્યો. બીજું, આપણને બધાને ધરતીને ખોળે રહેવું, એ બધાને ગમે, ધરતીનો ખોળો. ત્રીજું, બાળકને એની માનો ખોળો. સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ કે સૂત્ર છે, अपनी मानो खोलो અને આશ્રિતને એના ગુરુનો ખોળો, એના ગુરુની ગોદ. એટલે હું તો આને વ્યાસ ગાદી કહેતો જ ને, વ્યાસની ગોદ છે. દાદી આવે ને ત્યાં ફોટા ફૂટે જ છે. દાદી શબ્દ જ એવો છે, થોડાક અહંકારી બનાય. આ તો ગોદ છે. पार्वती का सम्मान किया, आसन आप्यू, आसन दिया. और कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी. हिमाचल कन्या, विश्व का कल्याण करने वाली कथा, जो समस्त लोक का शुभ करने वाली, वो पूछना चाहती है, महाराज आपकी प्रसन्नता में कोई भंग न हो तो आज अवसर है, मैं मेरी बात पूछ लूं? हाँ देवी पूछो. गत जन्म में जब मैं दक्ष कन्या सती थी, आप मुझे कुंभज के आश्रम में कथा श्रवण हेतु ले गए. लौटते समय भगवान राम की लीला मैंने देखी. सीता के वियोग में वो रो रहे थे. तब मुझे परमात्मा के ब्रह्मत्व पर संदेह हो गया था कि ये काहे का ब्रह्म है. ईश्वर तो व्यापक है, यदि ये ईश्वर है तो उसको वियोग किसका? ईश्वर आनंद स्वरूप है तो ये रो क्यों रहा है? ईश्वर चित्त स्वरूप है तो इसमें चित्त में विक्षेप क्यों है? सती को संदेह हुआ. कहती है मुझे गत जन्म में फिर ये संदेह मेरा मृत्यु का कारण बना. संशय आत्मा विनश्यति, इसका फल मैंने भोगा और मैं दूसरा जन्म हिमालय के गर्भ पुत्री के रूप में लेकर आज आपकी दासी बनकर बैठी हूं. अब पहले जैसा विमोह नहीं है, फिर भी मुझे राम कथा के नाते, राम कथा को केंद्र में रखकर मुझे बताओ कि प्रभु राम तत्व अंततो गत्वा है क्या? ये निराकार है कि साकार है? ये निर्गुण है कि सगुण है? ये जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? उसका निवास उर में है कि उदर में है? मेरे मन में बहुत प्रश्न है महाराज, इसका जवाब दो. भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए. बड़ा अच्छा प्रकरण है, मैं तो संक्षेप कर. प्रसन्न हुए. पार्वती के प्रश्न पूछ करके 2 क्षणों के लिए भगवान शंकर ध्यान में डूब गए. और वहां ध्यान के साथ रस शब्द बोला. ध्यान भी रसपूर्वक होना चाहिए, रूखा सूखा ध्यान नहीं. मगन ध्यान रस, प्रेम रस तो माना कि प्रेम रस पाने मोर ना पिछधर तत्वनु उनु तुच्छ लागे. या ध्यान रस आप इससे अब मानस का आप वो कर सकते कि ये रसपूर्ण ग्रंथ है.
चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ज्ञान रस में डूब गए। सूखी भूमि में कोई दी डूबाई नहीं। कोई एम कहे कि खेतर में डूबी गयो तो नहीं, कोई कहे क्या हम कि भाई पहाड़ ऊपर चढ़ो तो डूबी गयो, नदी में डूब, रस में डूबा है कि पूरी जगह ऊपर। केवल अमुक वस्तु की बातें करने वाले कभी रस चख ही नहीं सके। डूबरा घोर नुकुश के मन चढ़े, नरसी में तो कहे साहब चतुरता भक्ति ये तो न मांगे, खाली ये ज्ञान, ये मुक्ति, ये मोक्ष, એને રસની શું ખબર પડે? ये रस न जाने से सुखदेव जोगी, वरना भागवत न कहते जो रस न जानते थे। ये रस न जाने से सुखदेव जोगी, मेहता जी कहे कई जाने से मैं तो नरसैयो भोगी, मैं थोड़ा जानता हूं। जने रे श्री राम चरण रस चाख्यो, એને એ રસ કીધો। આ રસનો ગ્રંથ છે। ऋषि असरी अरसिक होना ही नहीं चाहिए। ऋषिपणा को ये वो है। तो कथा के घना है ना, પછી રસમાં ડૂબ્યા જ રહે, પ્રેક્ટિકલ રહેવું। ઘણા એમ કે હું ધ્યાન કરી લઉં પછી કથા કહું, પણ કેટલું ધ્યાન? दंड जुगा, 2 दंड। और शिवजी ने अपने मन को बहिर्मुख किया, क्योंकि कथा कहने के लिए बहिर्मुख होना ही पड़ता है। अंतर्मुख से आप गायन नहीं कर सकते। लीन हो जाओ, कुछ समय मौज करो, ये बात और है। मन को बहिर किया और रघुपति चरित्र महेश रघुपति का चरित्र हर्षित होकर वर्णन करने लगे कि देवी धन्य हिमाचल कन्या, आपने ऐसी कथा पूछी कि सकल लोक का हित हो जाएगा। कथा में जो निमित्त बनता है ना, वो 2 बार धन्यवाद के अधिकारी है। अब यजमान शब्द यूज करना मैंने बंद कर दिया। बोस्टन की कथा में जो हमारी कथा में निमित्त बना था परिवार, चंद्रकांत आदि जो ये पाए उसका, तो उसकी एक बहन, इसकी धर्म पत्नी ने मुझे कहा, बापू आप कहते हैं निमित्त मात्र यजमान, ये तो ठीक है, लेकिन यजमान शब्द आता है ना तो हम जरा बोझिल हो जाते हैं। न चाहते हुए भी लोगों को हमें विशेषता प्रदान करने की इच्छा होती कि यजमान है, इसलिए कोई दूसरा शब्द आप नहीं कह सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बोझ बनता है। तो मैंने एक दूसरा कि चलो यजमान नहीं हो, आप मनोरथी हो, वैष्णव का शब्द है मनोरथ। तब से मैंने मनोरथ शब्द शुरू किया। कथा के जो मनोरथी होते हैं वो धन्य है, वो धन्य है। अपने मन में जो शिव संकल्प उठा, मनोरथ उठा, उस मनोमय रथ में हम सबको बैठते हैं और फिर एक गति करते हैं। तो ये मनोरथ तो धन्य है। जो इसमें ये स्वयं सेवक धन्य है, वो हर जगह खड़े सब अपनी अपनी जगह सेवा करे, सब धन्य है। सकल लोक का हित करने वाली आपने कथा पूछी, इसलिए आप धन्य है देवी। और उसके बाद कहा
कि देवी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी प्रभु, हाँ, कि एक जन्म के बाद भी कहती है कि राम तत्व कोई और है, अभी भी निर्णय नहीं हुआ। राम तत्व क्या है मैं आपको बता दूं, फिर कितनी चौपाइयां शिव जी ने गाई। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि, आदि 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 तक। परमात्मा वो है। तो ऐसे परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? गीता के थोड़े न्याय से शिव जी ने भगवान के अवतार के कारण बताए। यदा यदा ही धर्मस्य, उसका सार थोड़ा परिवर्तन के साथ। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब धर्म का नाश कभी नहीं होता, धर्म को हानि पहुंचती है, थोड़ी ग्लानि होती है, ये सब होता है। पूज्यपाद पांडुरंग दादा कहते थे कि अलमारी, तुम कमरा बंद करके 1 महीना बाहर चले जाओ तो अलमारी का नाश नहीं होता, उस पर मिट्टी चढ़ जाती है। और इतना ही करना है कि लौटो तो पोतो करे न अलमारी में, कबाट में। धर्म का कभी नाश नहीं, कभी कभी मिट्टी चढ़ जाती है। और अवतारों का काम है ये मिट्टी को हटा देना, क्योंकि धर्म शाश्वत है, सनातन उसकी तो कहनी ही क्या। तो देवी जब जब धर्म को हानि पहुंचती है, थोड़ी चोट लगती है धर्म को, अथवा तो गीता के शब्द में ग्लानि होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान बिलग बिलग विग्रह लेकर के देश काल और पात्र समझ करके प्रभु लीला करके इन समस्याओं से जगत को मुक्त करते हैं। भगवान अवतार साधु संतों के लिए, विप्रों के लिए, गायों के लिए, समाज के जो परोपकारी तत्व है उसके लिए प्रभु अवतरित होते हैं। राम अवतार क्यों हुआ देवी, उसका कारण कोई कारण, ईश्वर कार्य कारण से पर है। कार्य कारण सिद्धांत हमको लगता है, परमात्मा को नहीं लगता। फिर भी कुछ कारण मैं आपको बताऊं संक्षेप में। शिव जी ने पार्वती को 5 कारण बताए। एक कारण जय विजय, जो बड़ी कथा आप जानते हैं, वैकुंठ के द्वार पर थे, महात्मा आया आदि आदि, और उसके कारण उसको असुर होना पड़ा, 3 जन्म लेने का संकल्प किया और रावण कुंभकर्ण बने।